हाँ तो दोस्तों, मैं संदीप श्रीवास्तव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साइंस के कुछ वीडियो हमारे आए, आप लोगों ने देखा, बड़ा प्यार मिला उससे आप लोगों का हम लोगों को। और अब थोड़ा सा आज हम इंग्लिश के बारे में सीखेंगे, इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो हेडिंग लगाते हैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं इसको हम। तो सबसे छोटी चीज़ इंग्लिश की, द यूनिट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो होती है लेटर्स, मीन्स वर्ण या अक्षर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर, जिनमें से 5 वावेल ए, ई, आई, ओ, यू तथा शेष जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। जिसमें से वावेल हैं 5, ए, ई, आई, ओ और यू। शेष जो होते हैं कॉन्सोनेंट वो हैं 21 जो शेष बचते हैं। अब ग्रामर की जैसे ही बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर हो गए, 5 वावेल उसमें से हो गए और 21 जो बचे वो हो गए कॉन्सोनेंट। अब ग्रामर के बारे में जनरली टीचर क्या करते हैं, जैसे ही ग्रामर की बात आती है तो वो पहला टॉपिक शुरुआत कर देते हैं टेंस एंड टाइम। नहीं, हम अभी वहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे, हम इससे भी पहले कुछ सीखना चाहेंगे। तो कुछ टॉपिक आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक हैं जिनको टेंस से पहले हमें सीखना है। पहला टॉपिक होगा पर्सन। पर्सन जिसको हम बोलते हैं पुरुष, हिंदी व्याकरण की भाषा में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पर्सन हम सीखेंगे। दूसरी चीज है जेंडर। तीसरी चीज है नंबर। चौथी चीज है सेंटेंस। और तब 5 नंबर पे आता है टेंस। तो पर्सन से पहले हम शुरुआत यहां से करते हैं नंबर से। तो हेडिंग लगाते हैं नंबर्स। नंबर हैं 2, जैसे वचन जिनको हिंदी में बोला जाता है। हिंदी व्याकरण की भाषा में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मगर इंग्लिश में नंबर्स 2 ही होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन। काफ़ी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर एक जैसे होंगे। अब जैसे ही आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं या इंटर लेवल पर सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर
ये एरर्स आती हैं और वो एरर्स बहुत ही छोटी छोटी सी होती हैं जो पकड़ में नहीं आती जनरली। तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये टॉपिक हमें बहुत ध्यान से देखना है। इसके पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे, जो लेटर्स की बात हमने की थी, लेटर्स से मिल करके बनता है शब्द, वर्ड। तो वर्ड क्या है? जैसे वर्ड की अगर हम बात करें इनसे पहले थोड़ा सा, तो वर्ड जो है शब्द, ये जिसको हम हिंदी में बोलेंगे शब्द। शब्द क्या है? मान लो जैसे कोई सा हम शब्द ले लेते हैं, जैसे मैंगो। मैंगो मीन्स आम। एक नर्सरी केजी के बच्चे से भी पूछेंगे, वो आपको बता देगा मैंगो। मगर इन्हीं 1 2 3 4 5 लेटर से, 5 वर्णों से मिलकर के बना हुआ शब्द है ये। अब इनको हम इधर उधर करें, AMGNO, क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। तो जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा तब तक वर्ड नहीं तैयार होगा। तो क्या डिफिनीशन निकल के आएगी वर्ड की? द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जो प्रॉपर अरेंजमेंट होगा शब्दों का तब वर्ड बनेगा, और वर्ड से बनेंगे सेंटेंस। इनको हम आगे देखेंगे। तो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम नंबर्स पे। तो जैसे अब नंबर्स जो होते हैं वो नाउन के होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। नंबर पढ़ेंगे या जेंडर पढ़ेंगे, नाउन्स के होते हैं। जब हम नाउन, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब नाउन को, प्रोनाउन वगैरह को हम क्लियर करेंगे, उस समय देखेंगे। अभी हम जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको हम देखते हैं। तो जैसे कोई भी ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं हम बॉय। गर्ल, मैंगो, स्टूडेंट। तो मित्रों ये सिंगुलर नंबर है, और इनके जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इनमें हम एस जोड़ देंगे, गर्ल में एस जोड़ देंगे, मैंगो में ES जोड़ देंगे, स्टूडेंट में एस जोड़ देंगे। तो 70 to 80% आपको यस या ES से जोड़ने पर बन जाएंगे प्लूरल नंबर। बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। परंतु कुछ ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, वो सिंगुलर से डायरेक्ट नहीं बन सकते। जैसे मैन, सिंगुलर नंबर है, एक आदमी। प्लूरल जब इसका हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा मैन, MEN। मैन मीन्स एक से अधिक आदमी। वुमेन, वुमेन मतलब एक औरत। जब प्लूरल बनाएंगे तो वुमेन, यानी एक से अधिक औरतें। ऑक्स, ऑक्स का मतलब बैल, एक बैल, सिंगुलर है। अगर AN नहीं भी लगा हुआ, सिंगुलर है तो मतलब एक। ऑक्सन, एक से अधिक यानी ज़्यादा। तो इस तरीके से कुछ तो यस या यस लगा के बनते हैं, कुछ अलग अलग बनते हैं। मगर ये भी जानिए कि कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कॉमन होते हैं, सिंगुलर भी वही और प्लूरल भी वही। देखते हैं कुछ ऐसे शब्द, जैसे डियर। डियर मीन्स हिरन। एक हिरन के लिए भी डियर और एक से अधिक हिरन के लिए भी डियर। अब जो आएंगे एरर्स और आपको सही करना होगा, तो इस तरीके के सेंटेंस होंगे कि आई सा मैनी डियर्स
इन द फॉरेस्ट, आई सॉ मैनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में बहुत सारी हिरणों को देखा। अब आपने देखा इसको, अगर नहीं आपने पढ़ा है या बेहतर तरीके से आपको इसकी जानकारी नहीं दी गई है तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है। तो आप क्या करेंगे कि प्रोनाउन को देखेंगे, प्रोनाउन भी सही है। तो फिर क्या देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। तो वर्ब को कहा, चलो सा दे रहे हैं, देखा नहीं कुछ, इसको आई हैव सीन कर देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट से लेकर के आप प्रेजेंट परफेक्ट में आ गए, कोई फर्क तो नहीं आया। बल्कि आपने जो गलती थी उसको तो नहीं फाइंड आउट किया, बल्कि जो सही था उसको गलत कर दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। क्या गलत है, डियर्स गलत है, सॉरी यहाँ पे डबल ई होगा, डियर्स गलत है, डियर्स नहीं होगा बल्कि होगा डियर। ठीक है। दूसरा शब्द होता है हेयर, हेयर मीन्स बाल, प्लूरल हेयर्स आपने लगा दिया, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डियर्स गलत था वैसे ही हेयर्स गलत हो जाएगा। हेयर्स कोई शब्द है ही नहीं, तो यहाँ पे हेयर्स की जगह पे हेयर्स नहीं होगा बल्कि हेयर होगा। और आप देखते हैं कि प्यूपल, प्यूपल मीन्स लोग। बहुत लोग बोल देते हैं कि वहाँ तो बहुत से प्यूपल थे, बहुत से प्यूपल्स थे बोल देते हैं। प्यूपल्स दोस्तों नहीं होता। अगर कहीं पे प्यूपल्स लिखा हुआ है तो ये किसकी गलती है, ये नंबर्स की गलती है, नंबर्स की फॉल्ट है। आगे जब हम सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और डीपली समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इन चीज़ों को सीखेंगे। बस थोड़ा समय दीजिए हमारे साथ में और साथ ही साथ मेहनत भी करते रहिए। कॉपी कलम लेके बैठिए, जब भी पढ़ाया जाता है साथ ही साथ आप नोट भी करते रहिए। नोट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, हमारे वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो बड़ा लाभ मिलेगा दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये टॉपिक अपना समाप्त करूँगा। एक बार फिर से आपसे कहूँगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।